गुड इवनिंग डियर। आज हम क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हुए क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 के पावर x प्लस वाई इजकल टू 2 के पावर x माइनस वाई इजकल टू √8। तो बाई का मान निकालना है। किस चीज का मान निकालना है? बाई का मान निकालना है। समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग को अगर बेसिक रहेगा, तो आप बेसिक से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि जब आपका बेसिक सही रहेगा तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए कि 2 के पावर x है, 2 के पावर x प्लस वाई है, बराबर में 2 के पावर x माइनस वाई है, बराबर में √8 है। इसको समझने पर तो डियर स्टूडेंट्स, हम बता रहे थे 2 के पावर x प्लस वाई, ये देख सकते हैं पावर में है, और ये बराबर में है 2 के पावर x माइनस वाई, और अगला जो है बराबर में दे रखा है ये √8 है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हल करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सोचते हैं कि यहाँ बेस में 2 है, यहाँ बेस में 2 है, यहाँ भी हम बेस में 2 लाएंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 के पावर x प्लस वाई बराबर में होगा 2 के पावर x माइनस वाई। इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 का हम क्या किए, फैक्टर कर दिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं, 2 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के पावर 3 हो गया। ये क्योंकि बेस समान है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं। पावर क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। और ये 2 के पावर 3 जो है ये माथे पर रूट तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही ये 2 के पावर 3 हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्या है। उसी तरह से 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के पावर, हम बताए थे कि रूट का मान क्या होता है, रूट का मान 1/2 होता है। सॉरी, हम यहाँ 2 लिख दिए, इसको 2 नहीं लिखना है हमको, पहले इसको समझाना है रूट के बारे में। रूट क्या होता है, जैसे ये रूट होता है तो रूट का फिर से हम लिख दिए हैं। ये रूट जो होता है इसको समझिएगा, बहुत आसान है। ये रूट जो है इसका मान 1/2 होता है। रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। आप लोग जब 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 पढ़े हैं उसमें हम क्लास में भी बताए हुए हैं, और इस सीरीज में जो चल रहा था 9th क्लास का बहुपद में, उसमें भी हम बताए हुए हैं। तो चलिए हम आगे बिना देर करते हुए, तो उसी प्रकार से ये 3 हो गए, और ये पूरे के पावर 1/2 हो जाएंगे, क्योंकि रूट जो है रूट के पावर 2 के पावर 3 है, इसलिए पूरे के पावर 1/2 हो गए। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू, अब ये जो पावर है ये दोनों गुना हो जाते हैं, तो ये 3 गुना 1/2, एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। 2 के पावर x प्लस वाई, देखिए लाइन कितना बढ़ रहा है। हम चाहते तो 1-2 लाइन में हम ये समाप्त कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए बेस समान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे एक दूसरे से। तो बेस समान, बेस समान, बेस समान, तो क्या करते हैं हम कि x प्लस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि बेस समान है तब पावर बराबर हो जाएगा। उसी तरह से x माइनस वाई उसी तरह से कितना हो जाएगा, 3/2। इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़े तो ये प्लस माइनस वाला कट गया, तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 6/2। अब यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब यहाँ से आप यहाँ आ जाइएगा, क्या है इसमें, लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर ये 6/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 n जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/2।
एक एक्स का मान आया, लेकिन हमसे पूछ रहा है बाई का मान। हमसे क्या पूछ रहा है? बाई का मान पूछ रहा है। तो समझिएगा कि बाई का मान क्या होगा। तो एक्स का मान क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में वो पुट कर देंगे, या तो इस समीकरण में पुट कर दे या तो इस समीकरण में पुट कर दे। तो एक्स का मान 3/2 प्लस बाई बराबर 3/2। ये दोनों तरफ जो है ये कट गया, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बाई बराबर क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। ये बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा समझिएगा। तो समझिएगा कि यहाँ पे बाई बराबर जो होगा, यानी कि बाई बराबर जब ये कट करके आया है बाई बराबर, तो ये दोनों तरफ कट चुका है, तो बाई बराबर कितना मान आया? 0 आया। यही हमारा कह रहा है बाई का मान क्या होगा। तो बाई का मान 0 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे स्लाइड पर हम चलते हैं इसको मिटा करके, क्योंकि अगला स्लाइड में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसीलिए आपको अगला क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं इसको मिटा करके। बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर वीडियो को आप नहीं देखिएगा तो आप मिस कर जाइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या किया है बिहार बोर्ड ने जो क्या किया है, चालाकी की है, और हम लोग को भी चालाकी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को देखिए। समीकरण किस प्रकार से लिखा है? bx² प्लस cx प्लस cx प्लस cx प्लस ए का दिया हुआ है। प्लस क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। प्लस क्या दिया हुआ है? ए। और ये बराबर 0 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखे होंगे कि बिहार बोर्ड तो ये क्वेश्चन दिया, लेकिन हम लोग पढ़े होंगे जब बहुपद लिखता है तो ax² प्लस bx प्लस c लिखते थे, एस या नो। लेकिन बोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे आप लोग के साथ चालाकी किया, और आपको चालाक बनने पर मजबूर कर दिया। इसलिए आप लोग क्वेश्चन देखते ही सोचिएगा कि ये वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन होगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट समझिए। अगर बिहार बोर्ड ने चालाकी से या आप लोग को क्षमता जांचने के लिए आपको चेंज कर दिया जाएगा। अब ए की जगह पर बी कर देगा, बी की जगह पर सी कर देगा, सी की जगह पर ए कर देगा, तो आपको तो उस अनुसार से चलना है। वही चीज बिहार बोर्ड ने इसमें काम कर दिया। ए की जगह पर बी आ गया, बी की जगह पर सी आ गया, और सी की जगह पर ए आ गया। तो इन्होंने क्या किया? चालाकी कर दिया। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि हमें भी चालाकी यहाँ पे करनी है। तो हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है डी बराबर, विवेचक का मतलब डी होता है, उसके बाद हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको। डी बराबर हम जानते हैं b² माइनस 4ac। माइनस क्या होते हैं? 4ac होते हैं। क्या होते हैं जी? माइनस 4ac होते हैं। लेकिन यहाँ पर x² के बगल में b गुना है, x के बगल में c गुना है, और यहाँ पर c की जगह पर a है। इसीलिए हम लोग इस समीकरण के अनुसार से चलेंगे। तो क्या चलेंगे बाबू? इसमें हम लोग ये चलेंगे कि अब इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए के जगह पर बी है, बी के जगह पर सी है, तब आप बताइए कि इसका डिस्क्रिमिनांट जो लिखेंगे तो यहाँ पर b² यानी कि बी के जगह पर क्या है? सी है। तो सी के जगह पर c² माइनस 4 तो रहेगा ही रहेगा। ए के जगह पर बी है तो यहाँ पर बी डालेंगे, और सी के जगह पर ए है तो यहाँ पर ए डालेंगे। तो बताइए जी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? उसमें ऑप्शन आपको सी दिख रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको ठगने का काम किया गया है। आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लिए कि कैसे होता है। इसीलिए हम जब भी पढ़ाते हैं थ्योरी तो क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के अनुसार से हम पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकता है। अब देखो ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, तो बच्चा सीधे आकर के डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन मार करके निकल जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया, और ऑप्शन में वो भी क्वेश्चन डाल ले, वो भी ऑप्शन डाला हुआ है, इसलिए बच्चा लोग जाएगा और गलत करके चला आएगा। इसीलिए वहां होशियारी बरतना है।
आपको धैर्य रख करके समझना है, इसलिए वीडियो लंबा होता है, लेकिन आप लोग देखते नहीं है वीडियो को, आप समझते नहीं है वीडियो को। इसीलिए आप क्वेश्चन को बनाइए, समझिए और देखिए। आपको हम रटा रटाया नहीं चीज पढ़ाते हैं, एकदम टू द ऑथेंटिक पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो देख लिए ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे चालाकी करके बनाया गया। आगे क्वेश्चन हम चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का विवेचक। अब विवेचक निकालना है, तो समीकरण में एक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस 2, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो इसका विवेचक निकालना है, तो विवेचक हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब यहाँ पर डी बराबर देखिए बी का मान जो है कितना, यहाँ पर बी होता था ना कि ये होता था, ए होता था। इसका जो समीकरण होता है नॉर्मल, अभी इसके पहले बताए थे ना क्वेश्चन को कि ए के जगह पर बी कर दिया, इसलिए सोच बूझ करके चलना है। इसका नॉर्मल समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण दे रखा है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है -1 है, और सी का मान जो है वो कितना है 2 है, +2 है। इसीलिए बी का मान हम देखेंगे -1 के स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है 1 है, और बी का मान सी का मान कितना है 2 है। इसीलिए डी बराबर जो हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब +1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये -1 है ना, ये -1 है ना, तो -1 यहाँ रखेंगे बी का मान, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा, और 2 है ना, 2 भी तो है, यहाँ 2 हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 1 + 4 दूनी 8 बराबर 9। देखिए ऑप्शन में 9 कौन सा है, ऑप्शन में 9 जो है प्लस में ऑप्शन नंबर सी है। इसीलिए आप लोग को मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग पढ़िए, लेकिन रट करके मत पढ़िए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको मिटाने के बाद ही हम अगला क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस नहीं है, इसीलिए आप लोग को हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। क्या हो, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं जा। तो चलिए दोस्तों स्टूडेंट्स 33 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। 33 नंबर क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर -13x अब +42 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। इसको कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताना है, इसका प्रकृति कैसा है ना, इसकी प्रकृति कैसा, किस रूप में, किस टाइप में, तो इसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो समीकरण है, इसका जो समीकरण है हम लोग जानते हैं कि जो मानक रूप होता है, इसका जो समीकरण का जो मानक होता है, मानक रूप जो है हम जानते हैं मानक रूप होता है ax² प्लस bx अब प्लस c प्लस क्या होता है c बराबर क्या होता है जी 0, बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा जी 13 हो जाएगा, सॉरी 13 नहीं होगा 1 होगा, ध्यान नहीं दिए हम। a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे -13 हो जाएगा, और c बराबर यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो हम जानते हैं d बराबर डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इसको समझिएगा, डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए b² -4ac, b² -4ac, तो b का मान कितना है जी -13 है, तो -13 का स्क्वायर करेंगे, -4 a का मान कितना है जी, a का मान हो जाएगा 1, और c का मान हो जाएगा 42। अब हम लोग बात करते हैं आगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, वो भी माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 169 हो जाएगा, माइनस अब ये 4 गुना 1 4 ही हो जाएगा, और 42 गुने 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8,
और ये 4 चक 16, 168 हो जाएगा। तो डी का जो मान होगा 169 में 1 चला जाए 68 चला जाएगा तो कितना बचा 1। आप लोग जानते हैं कि डी जो होगा अगर 0 से बड़ा हो गया तो ये जो होगा ये वास्तविक होगा। क्या होगा जी? ये वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। अगर डी का मान ये बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या होगा? और डी का मान अगर 0 से ये छोटा हो जाएगा तो मान क्या हो जाएगा? तो डी से जो 0 से छोटा हो जाएगा डी का मान, तो इसको काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? काल्पनिक बोलते हैं। अब अगर डी का मान 0 हो गया तो उसको हम बोलते हैं कि वास्तविक जो है ये वास्तविक तो होगा ही होगा, साथ ही साथ समान भी होगा। वास्तविक और समान ये दोनों होगा। तो डी का मान 1 आया तो 1 आने का मतलब है कि डी का मान जो है 0 से बड़ा हो गया। ऑप्शन ए में आ रहा है तो सॉरी, ये डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसमें देखिए जब बड़ा होगा तब वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जी? ए सही हो जाएगा। अब हम इसको अगला मिटा करके इसको रफ करके फिर आगे वाला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इसको आप क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, शायद फिर आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को ना मिले। आप नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम बस सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री जब आपको क्लास लेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हम इसके बारे में समझा देते हैं। ट्री मतलब होता है 3 और गोनो मतलब होता है माप, इसको माप बोलते हैं, है ना, मेजरमेंट जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें 6 रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 होते हैं। एक होते हैं साइन थीटा और एक होते हैं कोस थीटा, एक होते हैं सेक थीटा और एक होते हैं उसी का जस्ट अपोजिट अगर लेकर के चले तो उसका अपोजिट भी चलेगा। साइन थीटा के हो जाएगा कोसेक थीटा, कोस के हो जाएगा सेक थीटा और एक हो जाता है टैन होता है और एक कोट होता है, एक कोट थीटा होता है और एक हो जाता है इसमें कौसेक हो जाता है। क्या होता है जी? कौसेक थीटा हो जाता है। ये सेक 2 जगह लिखा गया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे 2 जगह लिखा गया है, इसलिए ये 2 जगह लिखा है तो 6 हो गया। 2 नीचे 2 ऊपर और 4 नीचे हैं। 4 क्या है? नीचे है। यहाँ पर भी देखिए 2 लिखा गया है कोट का यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये 4 नीचे 2 ऊपर तो 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर। चलिए आइए क्वेश्चन पर अब हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। दे रखा है क्वेश्चन को, क्या दे रखा है जी? कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। आप समझिएगा पहले इसको। कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है, 1/कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसका जो अपोजिट होता है वो कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। और हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है जी? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 किस में दिख रहा है? 1 कौन सा ऑप्शन नंबर में है? डी ऑप्शन नंबर है। इसलिए आपका आंसर ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 68 आ गया है। ये आपको सीरियल से नहीं बैठ पाया था, इसलिए कोई बात नहीं, कोई भी आए आपको क्वेश्चन नंबर से मतलब है और क्वेश्चन हल करने से मतलब है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कह रहा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या है। ये देखिए एक वृत्त की परिधि है। पहले हम इसको फिगर से समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि हम निकालते हैं कि वृत्त की परिधि क्या है। वृत्त की परिधि क्या है? पहले वृत्त हम बनाते हैं। देखिएगा वृत्त हम बना देते हैं। अभी ये भी वृत्त हम बनाते हैं। ये देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा बड़ा और बनाते हैं हम। थोड़ा सा वृत्त जो है और हम बड़ा बनाते हैं।
इसको इसको हम रफ करते हैं, इसको रफ करके फिर हम बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। रफ करने के लिए हमें वृत्त को मिटाना पड़ेगा, छोटा वाला वृत्त को। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, समझिएगा इसको। ये आपको थोड़ा, चलिए ये देखिए एक वृत्त है और इस वृत्त को कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा पहले, इस वृत्त को क्या कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब आपको पता है कि ये बीच में सेंटर होता है और यहां से यहां तक के इसका जो त्रिज्या है वो 42 सेंटीमीटर है। कितना है जी, 42 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में मेजरमेंट दे रखा है, यानी कि आर बराबर जो होता है वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका डायमीटर अगर पूछा जाए तो कितना होगा जी, तो दुगना होगा, यानी कि 2r हो जाएगा, 2r बोलेंगे यानी कि 84 हो जाएगा। खैर इसकी तो इसके बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है, हमसे कुछ सवाल ही नहीं कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बता ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या करा, तो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि तो हम जानते हैं, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है। क्या होता है जी, 2 पाई r होता है। जब हम वृत्त चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को तब आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। तो हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसको काटते हैं 7×6 42, 6 बार में कट गया, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और गुना हो जाएगा 22, तो गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44 के 4, बाकी 4 हो जाएगा। अब 22 से कम 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, इसलिए 226 इसका वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो इसमें से देखिए 264 हो जाएगा। तो देखिए इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसको मिटा करके चलते हैं हम, आपको सर्कल भी बता दिए। अब वृत्त की परिधि किसको कहते हैं पहले इसको समझिएगा, इसको भी थोड़ा हम समझा देते हैं। ये जो वृत्त की लंबाई है, जो चारों तरफ गोल किया हुआ है, ये पूरा जितना ये गोल है इसी को वृत्त को परिधि बोलते हैं। और जब क्योंकि ये कर्वी लाइन से बना हुआ है, कौन लाइन से बना हुआ है, कर्वी लाइन से बना हुआ है, इसीलिए इसको वृत्त की परिधि के नाम से जानते हैं। और अब जब स्ट्रेट लाइन से बना हुआ रहता है, ये सीधी लाइन से जो बनी रहती है, इसको परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब वृत्त की परिधि को अंग्रेजी में सरकमस्टांसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इसको पहले रफ करते हैं। रफ हम करने के बाद इसको हटा देते हैं। कितना अच्छा सा सर्कल बना करके हम आपको समझा दिए। आप लोग इस मैथ को, वीडियो को रोक करके आप जरूर बनाइएगा, जरूर सीखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को और सॉल्यूशन कर रहे हैं। शायद आपको इतना बेसिक से कोई समझाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। समझिएगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होता है। आप पढ़े होंगे एक माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है, जिसको अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन। एक बोलते हैं माध्यक, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यक, जिसको मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मीडियन बोलते हैं। और एक बोलते हैं रेंज, परिसर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर, इसको अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि माध्य क्या है, माध्य, इसके बारे में समझना है। ये भी क्वेश्चन आपको बता दिए। तो ये माध्य पूछ रहा है हमसे, तो माध्य को हम जरा बताने का प्रयास करते हैं, सबसे आसान तरीका से हम समझा दें। तो माध्य हम लोग को निकालना है। माध्य का मतलब हो गया, उसमें हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज को ही हम दूसरा नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि एक से कटे और खुद से कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तब 5 होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर
17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, इसमें कोई छूटा है नहीं ना, फिर उसमें हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। क्या होगा? 29 होगा। तब देखिए पहले यहाँ पे कितने संख्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब कह रहा है माध्य बराबर। क्या कह रहा है? माध्य बराबर। बीच बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमको वीडियो रोकना पड़ता है, वीडियो को रोकना पड़ता है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसको जोड़ते हैं। प्रथम माध्य निकालेंगे तो सबसे पहले हम, और n बराबर क्या लिखा है यहाँ पे? n बराबर यहाँ दे रखा है 10। कितना संख्या है? 10। अब ये n बराबर हम लिखेंगे तो माध्य ज्ञात करने के लिए योग को संख्याओं की कुल संख्या से भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो हम लोग इसी को अंग्रेजी में हम जानते हैं मीन। क्या जानते हैं? मीन जानते हैं। तो मीन बराबर हम जानते हैं सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं इसी को हिंदी में बोलते हैं सभी संख्याओं का योग, इसी को हम बोलते हैं सभी संख्याओं का योग, योग बटा संख्या, बटा संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। तब आ जाइए जी, माध्य बराबर निकालते हैं हम, फार्मूला भी लिख दिए। तो टोटल को जोड़ दीजिए, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, इतना हो गया। अब बट्टा किससे भाग दे देंगे? 10 से भाग दे देंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो टोटल हम जोड़ते हैं, तो ये टोटल जोड़ने के बाद 129 आता है बटा 10, 10 से भाग देंगे तो 12.9 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को हम आगे बढ़ाते हैं। इसको मिटा करके, जिनको ये उतारना है उतार लीजिए, बाकी हम इसको मिटाते हैं। हम इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं हम, और अगले क्वेश्चन को हम आराम से इसको समझते हैं। जब तक आप समझिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं। आगे जब तक कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही चीज़ हम लोग को भी करना है। कह रहा है कि एक पासा को लुढ़काया जाता है। पासा का मतलब हो गया, आप लोग जो लूडो को पढ़ते हैं, लूडो खेलते हैं, उसका जो होता है पासा होता है, उसको बोलते हैं पासा। एक पासा में 1 वाला भी होता है, 2 वाला भी होता है, 3 वाला भी नंबर का होता है, 4 नंबर का भी होता है, 5 नंबर का होता है और 6 नंबर का होता है। क्या इससे भी ज्यादा होता है? क्या नहीं। तो कह रहा है कि एक पासा को लुढ़काया जाता है, तो सम संख्या आने की प्रक्रिया, प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता जो होती है, हम इसको प्रायिकता बराबर हम लिख सकते हैं, प्रायिकता बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको समझिएगा, फिर गड़बड़ा गया ये। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर प्रायिकता जो हम बोल रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 को हम देख रहे थे कि प्रायिकता बराबर जो होता है टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर तक के होता है डाइस में। एक पासा में आपको 6 नंबर तक रहता है। इसमें पूछ रहा है कि एक पासा को लुढ़काया जाता है तो सम संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है हम इसको P से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। तो N E हो जाएगा जो इवेंट आने की घटना जो होगा, और N S हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, टोटल कितने में घटना घट रहा है। तो यहाँ पे प्रायिकता जो हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 3 है। क्यों? क्योंकि सम आने की कह रहा है प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर एक 2 है और एक 4 है और एक 6 है, तो कितने संख्या हो गए? 3 संख्या होंगे। और टोटल कितने हो गए? इसमें 6 हो गए। तो इसको पूरी तरह से हम काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो जाएगा आपका आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन
जंप कर गया था, इसलिए हम आगे भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। लो जी, ये तो सबसे आसान है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, वो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होती है डायमीटर, व्यास होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है जी? व्यास होगा इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत आसान था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? समझिएगा, सबसे पहले किसी बाह्य बिंदु से मान लेते हैं एक बाह्य बिंदु ये हो गया, ठीक है, पी कोई बिंदु है, और ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आप ही बताओ जी, ये स्पर्श रेखा जो खींचा जाएगा बाह्य बिंदु से कितनी खींची जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 66 का बी। तो 2 खींचा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिज्या आर का मान निकालेंगे। पहले इसको हम रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें सबसे पहले त्रिज्या हम बनाते हैं, 2 त्रिज्या बनाते हैं ताकि आपको आसान से समझ में आए, आपको ज्यादा समझदारी आ जाए, समझ में आ जाए। ये देखिए, ये वृत्त हो गया। ये दूसरा जो है इस प्रकार से है। दूसरा भी हम देखते हैं, दूसरे कलर से हम करने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं हम दूसरा जो है, यहाँ पर हम करते हैं, इसको भी बनाते हैं, इसको बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और इस टाइप का हम बनाते हैं। उसी तरह से इसमें भी हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, इसको हम नीचे बनाते हैं। और ये देखिएगा बहुत आसान से बन रहा है, ये फिगर जो है बहुत आसान से है, समझिएगा। अब हम बात करते हैं, इसमें आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, समझिएगा। कह रहा है कि 2 वृत्त है। कितने वृत्त है? 2 वृत्त है। कितने वृत्त है जी? 2 वृत्तों की परिधि, इसका परिधि मतलब 2πr, इसका भी 2πr, इसका भी 2πr। तो इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का त्रिज्या तो अलग अलग हो सकता है या दोनों का एक भी हो सकता है। तो हमें परिधि पर डिपेंड करना है। तो इसका मान दे रखा है। तो सबसे पहले ये देखना है, तो हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या का मान निकालना पड़ेगा। त्रिज्या का मान दोनों का सेम भी हो सकता है। तो R1:R2। तो परिधि का जो मान है वो 3:, ये पहला का 3 है तो दूसरा का 4 है। इसको समझिएगा अनुपात में। तो ये 3x हो जाएंगे, इसको 4x। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए दोनों में जो है अनुपात, ये 2π से 2π ये खत्म हो गया। R1 और R2 है, तो R1 R2 क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या ही हो जाएगा। इसका जो मान दे रखा है, R1 का मान हो जाएगा 4 और R2 का मान हो जाएगा 3। ये त्रिज्या निकल करके आ गया ये। अब हम लोग बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफलों का अनुपात हम ज्ञात करते हैं। तो इसका होता है πr² और इसका भी होता है πr²। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। ये पाई से पाई तो खत्म हो गया इसमें। अब R1 का स्क्वायर, तो हम देखते हैं कि पहला जो है 4 का स्क्वायर करेंगे और अनुपात हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चक 16 अनुपात 9 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा होगा? 16:9 ये हो जाएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये 68 क्वेश्चन नंबर हो गया। आपको 67 और 70 और 69 भी बता दिया गया है। कुछ क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, इसको भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन दे रहे 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा कि शून्यक दे रखा है और इसका द्विघात बहुपद होगा। तो सबसे पहला नंबर अल्फा का मान, इसके पीछे वाला भी हम बता दिए थे, अल्फा का मान -2 है और दूसरा जो है बीटा का मान -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं -2 और प्लस -3, तो ये हो जाएगा -5। ये तो शायद हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप पीछे वाला स्लाइड में देख सकते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रिपीट हो गया है, इसमें इस अंकों का योगफल वगैरह है, ये रिपीट हो गया। हम आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके आगे भी क्वेश्चन 31 तक के हम करवा दिए, पीछे वाला में आप देख सकते हैं ये भी हम करवा दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं? 35 चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/5, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? हम लोग जानते हैं, आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे, साइन के ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो जब पढ़े होंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कर्ण पढ़े हैं। यानी साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि इसमें बेस नहीं है, इसमें बेस नहीं है, तो हम आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आधार। इसको हम P/H से, और हमें B निकालना है, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये साइन थीटा, तो B हमारे पास नहीं है, तो हम जानते हैं H² बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह से हमें यहाँ दे रखा है, सॉरी H² का मान जब दे दिए हैं तो ये रूट नहीं चढ़ेगा, क्योंकि रूट हटाना पड़ जाएगा हमको, है ना। चलिए तो ये 2 हो जाएगा, अब प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा। H का मान दे रखा है, H का मान 5 का स्क्वायर है, और P का मान यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, और हमें B का मान दिया हुआ नहीं है। तो 5 × 5 = 25, अब -4 × 16 इधर आकर के हो जाएगा, बराबर B² हो जाएगा। तो ये B² बराबर हो जाएगा 9, तो B का मान हो जाएगा 3। अब हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान अभी निकला 3, अब बटा कर्ण का मान यहाँ पर दे रखा है, कितना है जी? 5 है। तो 3/5 ऑप्शन जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3/5 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। इसको हम रफ करते हैं, ये क्योंकि यही पेज में है इसीलिए हम इसको रफ करते हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको दिखाना है। आगे हम लोग बात करते हैं, क्या है आगे क्वेश्चन नंबर अगला जो है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है। त्रिभुज चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? 36 है। कौन सा है? 36। त्रिभुज ABC में। तो चलिए हम पहले त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज को समझिएगा पहले, त्रिभुज कैसा कह रहा है? ये ABC कह रहा है, तो इसको समझिएगा। त्रिभुज में इसको समझिएगा कैसे बनेगा। ये त्रिभुज है, तो ये तो त्रिभुज दूसरे टाइप का हो गया। हमें 90 डिग्री दे रखा है, इसलिए ये होगा नहीं, है ना, ये होगा नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं, ये त्रिभुज काम नहीं करेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC, जिसका कोण B का मान जो है इस प्रकार से पहले दे रखा है। इसको समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है सीखने के लिए। इसको नाम दे दो A, B और C। B पर ही कह रहा है 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज कोण ABC बराबर 90 डिग्री, यानी कोण B का मान जो है वो 90 डिग्री है। अब पूछ रहा है कि tan A बराबर क्या होगा? tan A यानी कि एंगल A की ओर इशारा कर रहा है, एंगल A की ओर है। तो आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में कि जो एंगल के सामने में जो भुजा होगी वो लंब होगी। जिस एंगल का बारे में पूछा जाए, जिस एंगल के बारे में पूछा जाए उस एंगल के अपोजिट यानी कि सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा लंब हो जाएगा, और ये जो बच जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हमेशा परमानेंटली वो बना हुआ रहेगा। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान क्या हो गया? यहाँ पे लंब का मान BC हो गया। क्या हो गया? BC। और आधार का मान क्या हो गया? AB। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो गया? BC बटा AB। BC बटा AB, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। समझिएगा, साइन 69 डिग्री बटा कोस 21 डिग्री। ये पॉइंट जो है ये 90 डिग्री से रिलेटेड है। इसको हम फिलहाल के लिए अभी सॉल्यूशन कर देते हैं। समझिएगा कि साइन हम इसको ऊपर नीचे बराबर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बराबर। अगर हम साइन हम 90 डिग्री में 21 डिग्री घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 69 डिग्री बचेगा। और जब 90 में कुछ घटेगा तो साइन को कोस में बदल जाता है, और इसको कोस को हम AC दे देते हैं। या तो ऊपर वाला को चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाला को चेंज कर दीजिए। तो ये साइन 90 डिग्री में 21 डिग्री घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 21 डिग्री और बट्टा हो जाएगा कोस 21 डिग्री। इन दोनों कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा इसका मान। ऑप्शन नंबर किस में है जी? 37 का ऑप्शन नंबर C में है। 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग को बेसिक लेवल पर पढ़िए, और हम जिस लेवल पर पढ़ा रहे हैं वो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से हम पढ़ा रहे हैं। समझिएगा, निम्न में कौन इकाई के बराबर है? लो जी, फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दिया है। इकाई के बराबर मतलब 1 के बराबर है। 1 के बराबर है। क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर के थीटा बराबर होता है? नहीं। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर के थीटा के बराबर होता है? नहीं। सॉरी, इसमें नहीं कह रहा है ना। निम्न में कौन सा इकाई के बराबर नहीं है? इकाई के बराबर नहीं है। जो नहीं होगा वो लिखना है हमें, जो होगा उसको तो नहीं करना है। हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन पे। समझिएगा, इसको हम मिटाते हैं। कह रहा है कि कौन इकाई के बराबर नहीं है। अब इसी में आप लोग को समझना है। क्या कह रहा है कि कौन बराबर नहीं है? तो इसका जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ये तो है। ठीक, उसी तरह से अगला जो है ऑप्शन नंबर बी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी इसका मान 1 होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमें पूछ रहा कौन बराबर नहीं है 1 के, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन जो टिक लगाएंगे हम, ऑप्शन जो टिक होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो नहीं पूछ रहा था tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता ही नहीं है। फार्मूला ये होता है। इसीलिए ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, tan थीटा बराबर कोट थीटा। अब बताओ जी, इन दोनों का मान किसके बराबर होगा? यानी कि थीटा किसके बराबर होगा जी? तब इसको हम समझते हैं। कौन सा ऐसा मान होगा जिसके दोनों का मान बराबर है? तो थीटा दोनों का मान 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान भी 1 होगा, और कोट 45 डिग्री का थीटा 45 डिग्री का भी मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो tan बार बार लिखा रहा है, कोट 45 डिग्री का भी मान 1 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही जी? ऑप्शन नंबर 45 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोस 30 डिग्री। देखिए ये सब याद करना पड़ेगा। ये सब जब चैप्टर में पढ़ाएंगे तो आपको एकदम याद करवा देंगे। आपको ज़्यादा याद रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप लोग रटते बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग को याद नहीं रहता है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और ट्रिक पर नहीं चलना। आपको कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। समय लगे तो लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए बाबू आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 39 हो गया है, 40 नंबर देखते हैं। हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है जी? कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है?
कोस 30 डिग्री का मान दे ले, कोस 30 डिग्री का मान दे ले, तो हम जानते हैं सबसे पहले कि साइन थीटा का मान होता है 1/2 होता है, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 के बराबर होता है। लेकिन साइन 60 डिग्री का मान होता है साइन 30 डिग्री का है ना, तो 30 डिग्री है तो इसमें साइन 60 डिग्री का मान के बराबर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। पूछो कैसे? अभी हम बताए थे ना कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। लेकिन हमें कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा और साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मान होता है √3/2 और इसका भी मान होता है √3/2 होता है। यही हमारा आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर साइन 60 डिग्री का मान बराबर है। देखो कैसे घुमा करके दिया। ये क्या किया, ये साइन कोस 30 डिग्री का मान नहीं दिया, ये कर दिया किसी और के बराबर। कोस 30 डिग्री का मान जो है वो साइन 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि साइन थीटा 30 डिग्री का मान जो है कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, उसी तरह साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। देखिए अब क्वेश्चन पूछने का ये तरीका अब चेंज कर रहा है, इसलिए रटा रटाया पर आप नहीं जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 चलिए, कह रहा है कोस 0 डिग्री इंटू कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस डॉट 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 कोस 89 डिग्री। अब देखो अब ये मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में कोस 90 और 89 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो साइन में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से कोस 0 सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, ये कट छट करके ये आ जाएगा, सिर्फ कोस 0 डिग्री बचेगा। क्या बचेगा? 0 डिग्री। इसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं 42 नंबर। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोट का फॉर्मूला पूछ दिया है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोट थीटा बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कोट थीटा बराबर, पहले टाइन थीटा बराबर समझिए, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। उसी तरह से टाइन का अपोजिट कोट होता है, तो इसको बोलते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, यहाँ पर देखिएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे हम लोग बात करते हैं उसी तरह से, अभी इसके पिछले वाला में हम क्वेश्चन बताए हुए हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, ABC से रिलेटेड 90 डिग्री का मान था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिल गया है। समकोण त्रिभुज से है, तो समकोण त्रिभुज का मान दे दो। यहाँ पे पहले त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बनाइए, तब आगे जा करके आप लोग सीखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ये 90 डिग्री है, तो कौन सा है 90 डिग्री, ए का मान है, तो यहाँ पर ए दे दीजिए, बाकी जो बचता है वो बी और सी दे दीजिए। तो कौन BAC के बराबर 90 डिग्री है, तो कोस सी का मान निकालना है। किसका निकालना है? कोस सी। तो कोस सी निकालना है, तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये जो बच गया आधार हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, इस समय आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, ये कर्ण हमको नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण भी निकाल सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? कर्ण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात कीजिएगा कौन सी बराबर होता है, क्या निकालेंगे हम? कोस, ये आधार बटा कर्ण होगा, तो ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी AC बटा BC हो जाएगा। किसका हो जाएगा? AC बटा BC। तो आप जानते हैं कि कर्ण बटा आधार किसके बराबर होता है? कॉस सी के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? कॉस सी के बराबर होगा। तो समझिएगा ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आधार हो जाएंगे, और ये B हो जाएंगे, और ये कर्ण हो जाएंगे। तो कर्ण तो हमें दिया हुआ है ही नहीं है, लेकिन मान में हमको मान नहीं दे रखा है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे उसका मान हम लिखेंगे। तो अभी बताए थे कि कोस सी और कोस साइन सी के दोनों के मान क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होंगे। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे?